कौन करेगा बोर्ड टॉप? हाँ, कभी सोचा ही नहीं। अच्छा, वेरी गुड, चलो बैठ जाइए। बाकियों ने कभी सोचा ही नहीं। सोचा क्यों नहीं? क्यों नहीं सोचा? कि कभी सुना ही नहीं किसी से। किसी के बाप ने कभी कहा कि मेरा बेटा बोर्ड टॉप करेगा? ये कोई हाथ खड़ा करो जिसके बाप ने कहा हो कि मेरा बेटा बोर्ड टॉप करेगा। किसी ने कहा ही नहीं, आपने सुना ही नहीं, इसलिए सोचा ही नहीं, इसलिए करोगे नहीं। जिसने सोच लिया कि मैं करूंगा, तो याद रखो, जो सोचोगे वही बनोगे। जो सोचोगे वही बनोगे। और क्या सोचोगे? जो बोलोगे वो सोचोगे। जो बोलोगे वो सोचोगे। एक आदमी इस वक्त बोल रहा है कि बाग में इतने फूल होते हैं, तो उसकी सोच फौरन बाग में चलेगी। एक आदमी बोल रहा है कि मस्जिद में इतने नमाजी थे, पहली सब भरी थी, दूसरी आधी खाली थी, उसकी सोच फौरन मस्जिद में पहुंच गई। ये अल्फाज जुबान से जब निकालने हैं, सोच समझ के निकालने हैं। ये अल्फाज खाली अल्फाज नहीं होते। वर्ड्स आर पावर। इनमें बड़ी ताकत है इन अल्फाज में। जो तुम बोलोगे वही सोचोगे, और जो सोच लिया वो बनोगे। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। एक मिसाल जो मोटिवेशनल स्पीकर सुनाते हैं, एक टीचर अपनी क्लास में बच्चों से कह रहा था कि जिंदगी का कोई बड़ा मकसद होना चाहिए। अज़्म बुलंद, अज़्म बुलंद आवर, आसोज़े जिगर आवर, शमशीरे पितर खाही, बाज़ूए पितर आवर। तो अपनी क्लास में टीचर कह रहा था कि जिंदगी का कोई अजीम मकसद होना चाहिए। तो एक स्टूडेंट खड़ा होकर कहने लगा कि सर, आपकी जिंदगी का क्या मकसद है? अब कहना आसान होता है, बाजू का आदमी रूटीन में कहेगा, जैसे आप रूटीन में पढ़े जाते हैं, रटने लगाए जाते हैं, समझते कुछ नहीं, इसी तरह आप बोलते रहते हैं, समझते कुछ नहीं। तो वो टीचर उस वक्त सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या जवाब दूं कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ, और अजीम मकसद में क्या बताऊं कि मैं क्या बनूंगा, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। वो सोच में पड़ा। हालांकि टीचर बनना ही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। तमाम अंबिया टीचर्स हैं, तमाम अंबिया टीचर्स थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। लेकिन खैर, उसने जब ये सुना सवाल, तो अब सोच में पड़ गया, मैं क्या करूं? तो उसके अंदर से एक आवाज निकली। उसने कहा, मैं अमेरिका का सदर बनूंगा। अमेरिका का सदर बनूंगा। ये उसने अपनी जिंदगी का मकसद बोल दिया, जो पहले कभी सोचा भी नहीं था। वो जब सोचना पड़ गया तो सोच में आ गई बात, उसके मुंह से निकल गई बात। तो अब ये अल्फाज उसके दिमाग में उतर गए, और उसके बाद उसने वो रास्ता इख्तियार कर लिया। क्योंकि जब इंसान कोई सोच रखता है तो कुदरत के सारे निजाम उसके साथ ताउन करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, रास्ते खुल जाते हैं। अगर आपने आज सोच लिया मैंने बोर्ड टॉप करना है, तो सारे रास्ते खुल जाएंगे। जो इस वक्त बंद पड़े हैं वो सारे खुल जाएंगे। यूनिवर्सल फोर्सेस आपके साथ सपोर्ट एटीट्यूड रखेंगे। फिर आपको उस्ताद भी कहने लग जाएंगे, माँ बाप भी कहने लग जाएंगे, हाँ ये तो काम करेगा। जब आपने सोच लिया मैंने बोर्ड टॉप करना है, तो आप उतनी मेहनत करने लग जाएंगे कि फिर सब कहने लग जाएंगे, हाँ ये कर जाएगा। तो जब उसने कहा कि मैं अमेरिका का सदर बनूंगा, तो फिर उसकी सोचें उधर चली गई। अल्फाज ज़बान से निकले,
सोच उस तरफ चली गई, और जब सोच चली गई तो उसके रवैये भी उस तरह से बदल गए। और एक दिन आया कि वो काले रंग का शख्स वो अमेरिका का सदर बना, जबकि पूरी तारीख में अमेरिका का सदर काला नहीं बनता, वहां गोरों की हुकूमत रहती है, कालों को तो वो आगे आने नहीं देते। और वो कौन था काला शख्स जो अमेरिका का सदर बना? बाराक ओबामा। तो जो सोचोगे, जो बोलोगे, जो करोगे, उसका रिजल्ट आता है। तो आपने आज तक कभी नहीं सोचा कि वोट आप करना है? क्यों नहीं सोचा? इसलिए कि कभी आपने बोला ही नहीं था कि मैं वोट करूंगा। जिस दिन आप कह देंगे ना मैं करूंगा, उस दिन आपके अंदर एक इतनी एनर्जी आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, कुव्वत आ जाएगी, हौसला आ जाएगा, करेज आ जाएगी कि आप उस रास्ते पे चल पड़ेंगे। लोग हंसते रहेंगे, आप उनके मजाक का मुकाबला करेंगे, उनके मजाक को बर्दाश्त कर जाएंगे, परवाह नहीं करेंगे किसी के मजाक की, और अपने रास्ते पे चलते रहेंगे, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये सोच जब तक नहीं आती, नहीं इसलिए नहीं आती कि कोई कहता ही नहीं। माँ बाप अब वो रहे नहीं जो अपने बच्चों को शाहीन बनाते थे। शाहीन बनाने वाली फैक्ट्री तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की थी, अब वो भी बंद हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके स्कूल के बच्चों ने इतने अशार सुना दिए, वरना उर्दू के प्रोफेसर जिनका सब्जेक्ट ही ये है उनको भी अशार नहीं आते इकबाल के। तो वो फैक्ट्री ही बंद हो गई, वो लोग ही नहीं रहे। वो लोग अब नहीं रहे जो कहते थे कि मेरा बेटा इब्ने सीना बनेगा, तूसी बनेगा, राजी बनेगा, गजाली बनेगा, इकबाल बनेगा, जिना बनेगा। माँ बाप में से नहीं कहते, कोई उस्ताद कहते तो शायद। वो ज़ौक़ शौक ही नहीं रहा, वो एटीट्यूड बच्चों के साथ नहीं रहा। हाँ, डांटने वाला एटीट्यूड है, ये निकम्मा कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही पढ़ता हो, फिर भी उसको डांटना जरूरी है कि ये निकम्मा कुछ नहीं कर सकता। ये नेगेटिव अल्फाज इंसान की सारी एनर्जी को खा जाते हैं। और एनकरेजिंग वर्ड्स, शाबाश, मैंने कितनी बार कहा बच्चों को शाबाश, क्यों कहा? बड़ी ताकत है इस लफ्ज में। जिसको कह दिया शाबाश, उसकी संदूक, उसके खजाने, उसके ताले खुल गए। अब उसके कमालात देखना इकबालियात में इंशाअल्लाह। ये लफ्ज शाबाश, ये हौसला अफजाई, ये चिड़िया को शाहीन बना सकती है। और डिस्करेजिंग एटीट्यूड, ये नालायक कुछ नहीं कर सकता, ये शेर को गीदड़ बना देगा। लिहाजा आपने तो जिंदगी में ऐसा नहीं करना, किसी को नेगेटिव अल्फाज नहीं बोलने। और माँ बाप तक ये पैगाम कैसे पहुंचे कि वो भी ये बोलने लग जाए कि मेरा बेटा टॉप करेगा। तो ये वो लोग कहां से लाए? था जिन्हें ज़ौक़े तमाशा, वो तो रुखसत हो गए, लेके अब तू वाला दीदार आया, दीदार आम आया तो क्या? था जिन्हें ज़ौक़े तमाशा, वो तो रुखसत हो गए, लेके अब तू वाला दीदार आम आया तो क्या? अंजुमन से वो पुराने शोला आशा उठ गए, साकिया महफिल में तू आतिश का जाम आया तो क्या? आह, जब गुलशन की जमीयत परेशान हो चुकी, फूल को बादे बहारी का कयाम आया तो क्या? आखिर शब दीद के काबिल की बिस्मिल की तड़प। जो शबा सारी रात जलती है, उसके गिर्द परवाने आते हैं, वो परवाने उसके करीब आते हैं, जलते हैं, पीछे चले जाते हैं, फिर आते हैं, जलते हैं, पीछे चले जाते हैं, सुबह तक इतने जख्मी हो चुके होते हैं, नीम मुर्दा, मगर बास नहीं आते, शबा के करीब फिर भी जाते हैं। उसे बिस्मल कहते हैं, जो जल जल के परवाना नीम मुर्दा सा हो चुका होता है, उसे बिस्मल कहते हैं। तो आखिरी शब्द तक वो हालत उसकी हुई होती है, वो देखने के काबिल होती है। आखिरी शब्द के काबिल की बिस्मिल की तड़प। सुबह तक कोई अगर वाला काम आया तो क्या?
बुझ गया वो शोला जो मकसूद हर परवाना था। अब कोई सौदा ये सोचे तमाम आया तो क्या, फूल बेपरवाह है तू घर में नवा हो या ना हो। एक बार थोड़ा यहाँ पे मायूसी का भी इजहार कर रहे हैं, लेकिन फिर आगे उम्मीद भी दिलाएंगे। फूल बेपरवाह है तू घर में नवा हो या ना हो, कारवां बेहिस है आवाज़े दरा हो या ना हो। कौम इतनी बेहिस हो चुकी है कि जगाने से भी अब तो नहीं जाग रही। तो अब वो कहने वाले नहीं रहे। अब ये कहने वाले कहां से आएंगे? ये कहने वाले उस्ताद इकराम, क्योंकि वालिदैन तक की आवाज पहुंचे ना पहुंचे कोई पता नहीं है। उस्ताद तक की बात पहुंच रही है। वो बच्चे को कभी नालायक नहीं कहेंगे, बल्कि ये कहेंगे ये बच्चा तो टॉप करेगा। अब ये बच्चा पढ़ने लग गया, ये टाइम पे आने लग गया, इसे शौक पैदा हो गया, और आपने ये अल्फाज बार बार दोहराने हैं कि मैं वो टॉप करूं। अपने आप से कहना शुरू कर दो, उसमें तो कोई नहीं सुनता, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं हंसेगा आप पे। अपने आप को कहा करो मैं इंशाल्लाह टॉप करूंगा, मैं टॉप करूंगा। जब बार बार अपने आप से कहोगे, किसी दिन जुबान से निकल जाएगा लोगों के दरमियान भी कि मैं वो टॉप करूंगा, और जब लोगों से कह बैठोगे मैं वो टॉप करूंगा, तो फिर आप अपने आप उस रास्ते पे चलेंगे कि आपको मैंने कह दिया करना पड़ेगा, और आप वो टॉप करेंगे। और वो वक्त आएगा इंशाल्लाह हर बच्चा हाईएस्ट मार्क्स 100% मार्क्स लेगा, और नाम आएगा रैंक स्कूल फॉर बॉयज का, हर बच्चा 100% मार्क्स लेगा। सबने टॉप कर दिया इंशाल्लाह। हासिल कर लिया, इरादा कर लिया ना, सबने वोट टॉप करना है। अगर सबके नंबर आ गए 100% तो सबने टॉप कर दिया, फिर हाईएस्ट मार्क्स ले लें इंशाल्लाह, सब लेंगे। पढ़ने का तरीका ये है कि लिख लिख के पढ़ा, जो पढ़ो लिखो, साथ पढ़ो लिखो, उससे एक तो नींद नहीं आएगी, ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, थकावट नहीं होगी, और जो उसमें टाइम लगता है लिखने में, इतनी देर में आपने पढ़ी हुई चीज ब्रेन में रजिस्टर हो जाती है, पक्की हो जाती है, हार्ड डिस्क में चली जाती है। अगर सिर्फ ऐसे जल्दी जल्दी में तेजी से पढ़ रहे हैं तो वो ऊपर से गुजर रहे हैं, दिमाग में कुछ जम नहीं रहा। इसलिए लिख लिख के पढ़ना याद करना है, उससे लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि ध्यान लिखाई का होता है। पेपर कभी ज़बानी नहीं होते, पेपर लिखाई के होते हैं। इसलिए लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और हैंडराइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए। ऐसा ना लिखें कि एग्जामिनर की समझ में ना आए इसमें लिखा क्या है, तो फिर भी आप पास गए। तो पढ़ना है, कितना पढ़ना है पहले बताओ, शाहीन हो कि नहीं? तो फिर शाहीन हो के सुन लो, शाही कभी परवाह से थक कर नहीं गिरता। आपने पढ़ते पढ़ते थकना नहीं है। माँ देखते देखते थक जाए और कहे बेटा अब तो सो जा, बाप भी थक के कहे बेटा अब तो सो जा, बहुत पढ़ लिया, सारा दिन हो गया, अब तो कभी खेल भी लिया कर, कभी तू भी मोबाइल देख लिया कर सारी दुनिया की तरह। वालिदैन कहे, कोई और कहे, मगर आपने नहीं रुकना, क्योंकि आपके सामने जो मंजिल है, उस मंजिल के लिए आपको मेहनत करनी है, इतनी करनी है कि थकना ही नहीं। कोई ऐसा फार्मूला बताओ कि इंसान थके ही ना, है कोई ऐसा फार्मूला? उस फील्ड में जाना है, अपने अपने टैलेंट अभी से पहचान ले, उस फील्ड में जाना है। जरूरी नहीं कि हर कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या कुछ और जो आपने ज़हनों में या वालिदैन के ज़हनों में समा रखा है, बल्कि हर एक ने अपना टैलेंट पहचानना है। और वो ये है, तरीका ये है कि जो काम करते हुए आप नहीं थकते हो, जिसका इतना शौक है आपको, जो काम करते हुए नहीं थकते हो, वो आपका एप्टीट्यूड है, रुझान है। बस आपने उसी फील्ड में जाना है, और जब अपनी पसंद के फील्ड में, शौक के फील्ड में जाओगे और फिर थकोगे भी नहीं, तो फिर इंशाल्लाह टॉप कर जाओगे। थैंक यू वेरी मच।
हाँ जी।